बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद में गली की सफाई के लिए युवती को मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री अनिल विज से ट्वीट कर गुहार लगानी पड़ रही है। युवती की 16 फरवरी को शादी है। उनका कहना है कि कॉलोनी में काफी दिनों से सीवर का गंदा पानी जमा हो गया है। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके निगम के अफसर लापरवाही बरते हुए हैं। ऐसे माहौल में उसकी बारात घर के दरवाजे पर कैसे आएगी जब गली में गंदा पानी भरा है। इंडिया न्यूज की टीम ने मौके का जायजा लिया है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से गुहार लगाई गई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। निगम अधिकारियों की तरफ से कोई काम यहां पर नहीं करवाया जा रहा। पूरा मामला यही है सर। एक महीना क्या मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए। एक तो गली भर रखी फुल और सीवर ओवरफ्लो रखे हैं। अब वो तो चलो पहले तो सबने करा तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अब ये 16 फरवरी की मेरी लड़की की बारात आने वाली है। कार्य मेरे वहाँ 14 तारीख से शुरू है। तो बताइए सर, ये दिल्ली से बारात आ रही है, मेहमान लोग आएंगे, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से, कैसे आएंगे बताइए इस पानी में। हमें तो आदत है यहाँ की, चलो हम बच के निकल सकते, लेकिन जो बाहर का बंदा आएगा वो कैसे आएगा यहाँ पर? वो गिर सकता है, बच्चे हैं साथ में, बताइए वो कैसे आएगा। हमने इतनी मतलब नगर निगम जाके भी 2 बार हम 3 बार नगर निगम में जाए, धरना भी दिया, सब सुनते हैं लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। अब बताइए हम कहाँ जाए। हम यहाँ की जो पार्षद है ललिता यादव, उनके पास भी गए, नीरज शर्मा जी के पास भी अपनी गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। सर रास्ता तो हर साल ही खराब हो जाता है और हर साल इसकी समस्या बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि हमारे वार्ड 5 में सीवर लाइन कुछ डली नहीं है, जो डली हुई है वो डंप पड़ी हुई है, नालियों का कोई पानी का समाधान नहीं है। वार्ड 5 की पार्षद साहिबा को इतना होश नहीं है कि 4 सालों में इस पॉकेट को बार बार हर साल समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट बना के इसकी समस्या का समाधान किया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। इवन वो तो यहाँ पर आते नहीं है देखने। शादी है मेरी 16 फरवरी को और यहाँ पे बुरा हाल इतना हो रखा है, कहाँ से आएगी बारात। यहाँ पे सीवर के गड्ढे खुदे पड़े हैं, कोई यहाँ पे गिर गया, बच्चा गिर गया, कोई बुजुर्ग आ रहा है वो गिर गया, तो हम कैसे शादी करेंगे कि उनको संभालते फिरेंगे। और अभी मेरी शादी की मैं प्रिपरेशन करूँगी, यहाँ पे मैं ट्वीट ही करती रहूँ। वो तो मैंने लास्ट एकदम फाइनल वो दिया था कि मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ CMO करने की कि क्या होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने ट्वीट किया था। तो इससे पहले भी आप कहाँ से शिकायत कर चुके हैं? यहाँ पे तो बाकी हमारी कॉलोनी की सब औरतें गई थी, नगर निगम गए थे, यहाँ पे पार्षद के घर गए थे, MLA के घर भी होकर आ रखे हैं कि देखो यहाँ पे कितनी परेशानी हो रही है, आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, सीवर के गड्ढे खुदे, इतनी बीमारियां फैल रही है। वैसे तो कह रहे मास्क ढको, कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, और हमारे यहाँ पे सैनिटेशन की इतनी प्रॉब्लम। और इस खबर पर मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, देखिए स्वच्छ भारत को लेकर बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, कैंपेन चलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर स्वच्छ भारत के दावे तो धुलते हुए नजर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाने की बात करते हैं, उनकी भी हकीकत बयां हो रही है। बिल्कुल सोनल, देखिए अगर यही वजह है कि एक जो लड़की है जिसकी 16 फरवरी को शादी होनी है, उसको मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज से इस बात को लेकर गुहार लगानी पड़ती है कि उनकी गली में जो सीवर का गंदा पानी है उसको साफ कर दिया जाए, चूंकि उसकी 16 फरवरी को शादी है और 13 फरवरी से जो शादी के फंक्शन हैं वो शुरू होने हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही आप देखिए कि इस 1 साल पहले भी नगर निगम कार्यालय में यहाँ के लोगों की तरफ से कीर्तन इस बात को लेकर किया गया था ताकि ये जो अधिकारी हैं वो जाग जाएं अपनी नींद से जो सोए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई उस पर्वतिया कॉलोनी में काम नहीं हुआ। वार्ड 6 और वार्ड 5 के बीच की गलियां हैं जहां इस बात को लेकर भी पार्षदों के बीच में गहमी है और बहस है कि कौन इस काम को कराएगा। और इस बीच में अब इस लड़की ने जिस तरह से एक ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से निगम के अधिकारियों को एक बार फिर जगाने की कोशिश की है। साफ तौर से लड़की कह रही है कि वो अपनी शादी के इंतजामों को देखे या इसके अलावा जो सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है, बारात अगर यहाँ आएगी तो किस तरह से बारात आएगी। अगर बारात आ भी जाती है तो अगर कोई सीवर के पानी में गिरता है, कोई बच्चे को किसी को परेशानी होती है, बुजुर्ग को परेशानी होती है, तो ऐसे में उसकी जो बारात है, शादी है, उसमें खलल पड़ेगी। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो उसे ट्वीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और साफ तौर से जिस तरह से जो कामनी है वो साफ कहते ही है कि इससे पहले भी कई बार निगम के अधिकारियों को वो कह चुके हैं और बार बार शिकायत कर चुके हैं कि उसको साफ करवा दिया जाए, लेकिन निगम के अधिकारियों की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। और केवल ये एक यहाँ का मामला नहीं है, इससे पहले जो तत्कालीन निगम कमिश्नर थी सोनल गोयल, उनके टाइम पे भी खुद जो विधायक हैं कांग्रेस के नीरज शर्मा, उनके घर के सामने पूरा सीवर का पानी भर गया था और उसको भी निगम के अधिकारी नहीं निकाल पाए थे। और ऐसे में विधानसभा में तक मामला उठा था, उसके बाद में उस पर कार्रवाई हुई। तो कह सकते हैं कि इसी तरह का मामला ये कामनी के साथ का है, जिसकी शादी होनी है। अब उसको चिंता इस बात की है कि निगम के अधिकारी
इस काम को करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। जी सोनल। बिल्कुल देवेंद्र, अब जिस तरीके से हमने सुना भी जिस लड़की की शादी है उसको कि मैं ट्वीट ही करती रहूं या फिर मैं अपनी शादी की तैयारियां भी करूं, लाजमी सी बात है, परेशानी की बात है जब आपके घर में कोई ओकेजन है और इस तरह का माहौल बाहर दिखाई देता है। अब ट्वीट जिस तरीके से किया गया है, मुख्यमंत्री को भी उसमें टैग किया गया है, क्या किसी तरह का रिप्लाई आया है, कोई आश्वासन दिया गया है? अब बिल्कुल, देखिए आश्वासन तो लगातार जब भी कोई अगर शिकायत लेकर पहुंचता है तो अधिकारियों की तरफ से आश्वासन उसको जरूर दिया जाता है कि उसका काम करा दिया जाएगा, लेकिन देखना ये होगा कि इस पर काम होता है या नहीं होता है। कर्मचारी और अधिकारी अभी हालांकि इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, चूंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज जो निकाय मंत्री भी हैं उनको दरखास्त लगाई गई है कामनी की तरफ से, और उसमें साफ लिखा है कि मेरी बारात कैसे आएगी। और उसके पीछे वजह यह है कि जो गंदा सीवर का पानी गली में भरा हुआ है, तो ऐसे में जो रिश्तेदार हैं या बाराती हैं वो वहां तक उसके घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी बात को लेकर उसे चिंता है, और न केवल लड़की को बल्कि परिजनों और जो मोहल्ले वाले हैं उनको भी इस बात को लेकर चिंता है कि उनके भी घरों में जिसका अगर कोई रिश्तेदार आता है तो उससे पहले उन्हें शर्मनाक जैसी स्थिति से सामना करना पड़ता है कि किस तरह से कैसे माहौल में रह रहे हैं। चूंकि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इस बात को लेकर भी मन में लोगों के है कि आखिर फरीदाबाद ये स्मार्ट सिटी नाम तो रख दिया गया, लेकिन स्मार्ट कब होगा। इसी बात को लेकर अधिकारियों से बार बार उनको शिकायतें दी जाती हैं, पार्षद के तक पहुंचा जाता है, विधायक तक पहुंचा जाता है, लेकिन हालात जस के तस लगातार बने रहते हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर शहर के लोग सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। अब ऐसे में इस कामनी की तरफ से जब ट्वीट किया गया है तो अधिकारियों के बीच में हलचल इस बात को लेकर जरूर है, बिल्कुल हलचल हो गई है और उस हलचल का असर भी नजर आ रहा है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।